अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1 दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के लिखे हैं। पहला पार्ट है रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो ये फंक्शन है हमारे पास y के इक्वल हमने रखा है इसे, और इससे मैं पावर की फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1 अपान 2 प्लस ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसे डी बाय डी एक्स की फॉर्म में मैंने लिखा डी बाय डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 1 अपान 2 प्लस ये कोफिशिएंट है इसे मैंने बाहर रखा डी बाय डी एक्स, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे लिखें ए बिलोंग्स टू रियल नंबर तो इजीली समझ में आ जाएगा कि एक नंबर है, और नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल के साथ या किसी फंक्शन के साथ, उसे डिफरेंशिएशन में हम आगे रख देते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती। ये बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन करूँगा तो पावर इसमें है 1 अपान 2 होल पावर। अब पावर जो है वो उसमें 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपान 2। उसके बाद इसका बेस ये है, तो यहाँ पे देखें a जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 0 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगी 2x प्लस a यहाँ पे मेरा सेम रहा, और साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 अपान रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये तब होता है जब आपके पास इस इनवर्स फंक्शन में एंगल जो है वो x हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एंगल x नहीं है, यहाँ पे एंगल है x अपान ए। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूँगा, तो साइन इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी 1 अपान रेडिकल 1 माइनस, और x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा x अपान ए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब मैं इस एंगल की डिफरेंशिएशन करूँगा तो एंगल में 1 अपान ए कोफिशिएंट है तो 1 अपान ए रहेगा सेम, और x की डिफरेंशिएशन आएगी 1। ये a इस a में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 इस 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, और इससे मैंने माइनस को माइनस एक्स सेम रखा, और इस वैल्यू को ये नेगेटिव है पावर इसका, तो इसे नीचे जब मैं लेके आऊँगा डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1 अपान 2 पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पे प्लस मैंने सेम रखा, और यहाँ पे 1 अपान, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपान रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है, तो इसे मैंने रेडिकल में रख दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर है, अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ए बन जाएगा, और रेसिप्रोकल करूँगा तो ये बन जाएगा ए अपान रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एलसीएम ली तो ये एलसीएम आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स प्लस ए, तो मैं इसे ए माइनस एक्स करके लिख देता हूँ। इसे फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये अगर मैं अंडर रूट में लिखना चाहूँ तो ये ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे इससे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो ये बन जाएगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ये ए माइनस एक्स में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स। ये इसकी है डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर वेरिएबल ओवर वेरिएबल है, तो इसकी डिफरेंशिएशन
कैसे होगी। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया है जो हमने 3⁻² प्लस x किया था, वहाँ पे टेकिंग ln बोथ साइड की थी, तो यहाँ पे भी ln बोथ साइड लेंगे, लेकिन वहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसे y के इक्वल रखा, y = x⁻⁴x। हम टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा ln y और यहाँ पे ln x⁻x। ये ln y मैंने रखा सेम, और यहाँ पे log a पावर b है, तो इसे b log a की फॉर्म में लिखूंगा, तो b है x ln x। अब देखो ये फंक्शन भी वेरिएबल है और ये फंक्शन भी वेरिएबल है। वहाँ पे ln 3 था तो वो कांस्टेंट था, इसलिए मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये ln की डिफ्रेंशिएशन 1/y और y की डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और यहाँ पे ये u के इक्वल सपोज किया और ये v के इक्वल सपोज किया, तो u को हम रखेंगे सेम। इसकी डिफ्रेंशिएशन जब मैं करूँगा तो ये आ जाएगी 1/x प्लस, अब ln x को मैं सेम रखूँगा और इसकी जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आ जाएगी 1/y और यहाँ पे dy/dx, ये x में कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ln x। ये y यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा राइट हैंड साइड पे, तो dy/dx = 1 प्लस ln x इंटू y, तो dy/dx हमारा रहेगा सेम यहाँ पे = 1 प्लस ln x, और ये y जो है वो किसके इक्वल है, x⁻x के, तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन हो गई। यहाँ पे एक पार्ट है 3 जिसमें है ln x⁻sin x, और फोर्थ पार्ट है tan−1 cos x प्लस sin x। सिमिलरली जैसे हमने x⁻x किया था या 3⁻² प्लस x की डिफ्रेंशिएशन की थी, इस फंक्शन की भी डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करनी है। तो मैंने यहाँ पे y के इक्वल इसे सपोज किया, तो ये बन जाएगा ln x⁻sin x। अब मैं टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग ln बोथ साइड्स, ये बन जाएगा ln y और यहाँ पे ln इंटू ln x⁻sin x बन जाएगा। ये किसके इक्वल है, log a पावर b दैट इज इक्वल टू b log a। तो मैं इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करूँगा तो ये बन जाएगा ln y = sin x इंटू ln x, 2 टाइम ln है। जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, तो ये बन जाएगा 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि ln की करेंगे तो 1/y और y की करेंगे तो dy/dx। ये हम u के इक्वल सपोज करते हैं और ये फंक्शन हम v के इक्वल सपोज करते हैं, तो u को हम रखेंगे सेम, तो sin x को मैंने सेम रखा। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट नेचुरल लॉग जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो इसके आगे जो भी वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगी, ln x बन जाएगा, और उसके बाद इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1/x, क्योंकि यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, उसके आगे x है और x की डिफ्रेंशिएशन आएगी 1 प्लस, अब मैं इस फंक्शन को रखूँगा सेम ln इंटू ln x, और जब sin x की डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आ जाएगी cos x। ये 1/y dy/dx रहेगा सेम, और यहाँ पे sin x/x इंटू ln x प्लस यहाँ पे ln इंटू ln x cos x। ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/dx = ये आपके पास फंक्शन है sin x/x ln x प्लस ln इंटू ln x cos x, और यहाँ पे y फंक्शन, ये बन जाएगा dy/dx = sin x/x ln x
और प्लस ये ln इंटू ln x cos x, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ln x इंटू रेज़ टू द पावर sin x। इसे फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो एलसीएम या और भी प्रोसेस यूज़ करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना ये आपकी डिफरेंशिएशन है। पार्ट 4 है 5 का। अब इसे भी सिमिलरली हम y के इक्वल हमने सपोज किया, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू द पावर cos x प्लस sin x। यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स ln बोथ साइड्स। जब हम नेचुरल लॉग बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ln y, और ये आपका जो है a log b इस फॉर्म में आ जाएगा b log a में, तो ये बन जाएगा cos x प्लस sin x इंटू ln tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, ये u फंक्शन और ये हमने v फंक्शन लिया, तो इसे जब मैंने डिफ्रेंशिएशन की तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे u फंक्शन को पहले मैं रखूँगा सेम, तो cos x प्लस sin x को मैंने रखा सेम। इस फंक्शन की होगी डिफ्रेंशिएशन, तो जब मैं ln की डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ln की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1/tan इनवर्स x, क्योंकि ln के आगे जो भी वैल्यू होती है वो अपान में आ जाती है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/tan इनवर्स x। और उसके बाद हम इस tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन हम पहले पढ़ के आए हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हम यहाँ पे देंगे प्लस। अब हमने ये जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन करनी है और इससे सेम रखना है, तो मैंने जो फंक्शन सेम रखना है पहले वो सेम रखा tan इनवर्स x। अब इसकी डिफरेंशिएशन cos x की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस sin x, और sin x की डिफरेंशिएशन आएगी cos x, तो माइनस sin x प्लस cos x। ये 1/y dy बाई डी एक्स मैंने रखा सेम, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा cos x प्लस sin x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। ये यहाँ पे प्लस ln tan इनवर्स x, और ये मैं cos x पहले लिखता हूँ माइनस sin x। अब ये हमारी डिफरेंशिएशन हो गई। यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे cos x माइनस sin x अपान cos x माइनस sin x इंटू ln tan इनवर्स x। और ये y यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट y की जो वैल्यू है वो आप जो यहाँ पे पुट कर दें, बाकी पूरा फंक्शन रहेगा सेम। प्लस cos x माइनस sin x इंटू ln tan इनवर्स x, और यहाँ पे y जो है वो इक्वल है